2024 में वहाँ मुझे 4 गोल्ड मेडल मिला। एशिया स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल भी मुझे मिला। I would like to welcome Mr. उदय स्वामी। पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में फ़र्क क्या होता है? पावर लिफ्टिंग इज समथिंग डिफरेंट, इट इज़ लाइक स्ट्रेंथ। उसमें स्क्वाट, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस। इस स्पोर्ट्स में जर्नी कैसे शुरू हुई? सबसे पहली बात तो इट इज़ अ पैशन। मेरा रिकॉर्ड है कि एक बार भी मैं वॉश आउट नहीं हुआ है। हाउ सपोर्टिव हैज़ बिन योर फैमिली? मैं भी एकदम स्लम में से हूँ, बोलने में कुछ ये नहीं की आदत। तो आई वॉज मतलब बहुत स्ट्रगल किया हमने। हम भी मतलब 3 भाई है। इंडिया को रिप्रेजेंट करने का, जिसका जर्सी पहनना भी बहुत बड़ी बात है। 140 करोड़ में से ट्रेनर को क्या क्या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए? आजकल के ट्रेनर क्या करते, दे विल नेवर आस्क देयर मेडिकल इशू। आजकल सबको मेडिकल इश्यूज है। ट्रेनर का काम है ट्रेनिंग देना। यू कांट गाइड प्रोटीन लो, ये लो, इधर तो सब लोग देते हैं। चैरिटी वर्क या नोबल वर्क करने का मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? तो आई फील हैप्पी कि अपने वजह से किसी को अच्छा हो रहा है तो, एंड दैट इज मनी इज व्हाट यू कैन अर्न, यू कैन वर्क एंड अर्न। पैसे तो आते ही जाते रहते हैं। आपको कुछ वो रिग्रेट सा फील होता है क्या? व्हेन आई गो टू प्ले एंड ऑल दैट, आई डोंट थिंक अबाउट मेडल। आई गो एंड चलो एंजॉय करने का। लोगों ने मुझे याद रखना चाहिए, वो टोपी वाला बंदा सही था। हेलो एवरीवन। तो कहते हैं कि देयर इज़ नो स्ट्रगल विदाउट स्ट्रेंथ। तो बात है भी सही, क्योंकि जब तक स्ट्रेंथ नहीं होगी तब तक आप में कुछ करने की, कुछ पाने की कैपेबिलिटी भी नहीं होगी। तो स्ट्रेंथ का एक सिंबल आज हमारे साथ आया है। आज के हमारे गेस्ट, जिन्होंने न जाने कितने मेडल्स जीते हैं, कितने कॉम्पिटिशन्स में गए हैं, और अब शायद उनको हम कुछ दिन में नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में भी देखेंगे। और वी होप कि वो इंडिया के लिए एक मेडल भी लेके आए, इनफैक्ट एक या बहुत सारे मेडल्स लेके आए। तो आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर उदय स्वामी ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर कमिंग हेयर। अपने यहाँ आपने हमारे पॉडकास्ट में आके हमारे पॉडकास्ट की शोभा को और बढ़ा दिया है। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। नहीं सर, एक्चुअली हम लोग चाहते हैं कि आपके जैसे एथलीट्स आए भी इस पॉडकास्ट में और दिखाएं कि इंडिया में कितने अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स हैं और कितने अलग अलग टाइप के एथलीट्स उनको खेल रहे हैं और इंडिया का नाम भी रोशन कर रहे हैं, ताकि जितने यूथ हैं, इनफैक्ट उन यूथ के पेरेंट्स भी हैं, उनको पता चले कि ये स्पोर्ट्स होते हैं और उनको उनके बच्चों को या उनको खुद को यहाँ पे आना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा अपने लिसनर्स को और हमारे व्यूअर्स को कि सर की एज 52 है। तो सिर्फ ये, आई थिंक ये वाला एपिसोड सिर्फ यूथ के लिए नहीं, यूथ के पेरेंट्स के लिए भी, कि वो लोग भी आ सकते हैं स्पोर्ट्स की लाइन में। तो सबसे पहले सर मैं पूछना चाहूँगा कि ये पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में फ़र्क क्या होता है? जैसे वेट लिफ्टिंग है तो ओलंपिक गेम्स है, तो जो ओलंपिक में लोग लिफ्ट करते हैं, जिसमें स्नैच और क्लीन जग ऐसे 2 ये रहते हैं, 2 मूव्स रहते हैं, जैसे क्लीन जग और स्नैच। और पावर लिफ्टिंग इज समथिंग डिफरेंट, इट इज़ लाइक स्ट्रेंथ। उसमें स्क्वाट, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस, इस तीनों की कैलकुलेशन करके जितने का और जो मेडल से टोटल के ऊपर ये करते हैं। ओके। और वेट लिफ्टिंग में स्नैच और क्लीन जग रहते हैं। इट इज़ लाइक मोस्टली फ्लेक्सिबिलिटी, उसके लिए ट्रेनिंग में रहता है फ्लेक्सिबिलिटी, और स्ट्रेंथ भी रहता है उसमें, और मोबिलिटी बहुत रहना चाहिए शोल्डर्स इसमें, क्योंकि स्नैच कर दे यू हैव टू लिफ्ट डायरेक्टली अप, और क्लीन जग ये सब रहता है। और पावर लिफ्टिंग में इट इज़ लिटिल स्लो मीन्स आपको, लेकिन स्ट्रेंथ आपकी बहुत होनी चाहिए। दैट बोथ ट्रेनिंग्स आर वेरी डिफरेंट। एग्जैक्टली। क्योंकि आप पावर लिफ्टिंग और इसको ये नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया में ऐसी प्रॉब्लम है कि सब लोग को पावर लिफ्टिंग अभी इतना रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, तो सब लोग वेट लिफ्टिंग को ही पावर लिफ्टिंग बोल देते। तो अभी तक हमको उतना रिकॉग्नाइज मिला नहीं, लेकिन आगे जाके मिलेगा। आई थिंक वो डिस्टिंक्शन, आई थिंक इस पॉडकास्ट से भी थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा लोगों में कि हाँ, ये क्या कहते हैं, वेट लिफ्टिंग होती है, ये पावर लिफ्टिंग होती है। लेकिन पावर लिफ्टिंग पीपल कैन डू एट द एज ऑफ 100 ऑल्सो। एग्जैक्टली। 80-90 वाले भी अभी भी करते हैं, लेकिन वेट लिफ्टिंग में इंजरीज का चांसेस बहुत रहता है। दैट इज वाई आप ज़्यादा देखोगे कि ज़्यादा एज वाले इनफैक्ट मैंने देखे 2-3 वीडियोस में जहाँ पे ओलंपिक्स में जब लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं तो एल्बो शोल्डर इंजरीज हो जाती है। मैंने खुद भी वेट लिफ्टिंग किया है। मैंने सिल्वर मेडल मारा नेशनल में। अच्छा। लेकिन एक नॉर्मल इस पे करता हूँ मैं, लेकिन पावर लिफ्टिंग आई फोकस मोर। ओके। और पावर लिफ्टिंग में भी आपने रिसेंटली कहाँ पे पार्टिसिपेट किया है? ये 2024 में हांगकांग में एशिया हुआ। ओके। वहाँ मुझे 4 गोल्ड मेडल मिला, एंड एशिया स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल भी मुझे मिला।
वाओ दैट्स नाइस. सो और मैंने अभी नेशनल गोल्ड भी मारा है, अभी जून में हुआ था इंदौर में. इंदौर में. 2023 में भी गोल्ड मारा है नेशनल. ओ माय गॉड, मतलब इतने सारे मेडल्स. तो मतलब आई मीन आई थिंक दिस इज सैड कि इतना ज़्यादा अकम्पलिशमेंट किया है आपने, और आई थिंक हम जैसे लोग या आपके सर्कल के आसपास के लोगों को ही पता होगा वो. आई थिंक दिस जस्टिफाइज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर पॉडकास्ट कि सर हम लोग यही चाहते हैं कि ये जो अकम्पलिशमेंट्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, वो पूरी दुनिया तक जाए और कहीं ना कहीं और भी लोगों को इंस्पायर करे. इसके लिए आपका शुक्रिया, आप हमारे जैसे स्पोर्ट्समैन को बुला के अरे नहीं सर. जो इंटरव्यूज करा रहे हैं, तो हम नहीं लोग सर. भी पूरे दुनिया में जाने जाएंगे. अरे बिल्कुल 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 सर. वी होप फॉर द बेस्ट. ऐसा ही हो और ऐसे ही और भी यूथ आए और ऐसे ही मेडल्स लेके जाए. मतलब मैं देखता हूँ ओलंपिक्स का जब शीट देखता हूँ कि हाँ इंडिया में कुछ गिने चुने मेडल्स आते हैं तो बहुत बुरा लगता है, दिल को चोट पहुँचती है. मैं भी वही चाहता हूँ कि हाँ सिर्फ ओलंपिक ही नहीं, इनफैक्ट बहुत सारे और मीडियम्स हैं जहाँ पे क्या कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स होते हैं. तो मैं चाहता हूँ कि हाँ ऐसे ही रिकग्निशन आपको और ज़्यादा मिले और ज़्यादा स्टूडेंट्स भी आपके आए इसमें. थैंक यू. आपकी ये इस स्पोर्ट्स में जर्नी कैसे शुरू हुई, फिटनेस में या बॉडी बिल्डिंग्स में? फिटनेस में मुझे अभी 20 साल का एक्सपीरियंस है. 20 years. हाँ, मैं पहले जिम नहीं जाता, पहले मैं क्रिकेट भी एथलेटिक्स एथलीट था. मैं स्कूल टाइम में मैं सब एथलीट, रनिंग विनिंग में था. फिर क्रिकेट में अच्छा खेलता था. फिर जैसे मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज के फ्रेंड्स जिम जाने लग गए तो मैं भी ज्वाइन कर लिया जिम. तो तभी से मुझे ऐसे इंटरेस्ट आया जिम करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ करना ऐसा ये नहीं था इसमें. बट आप हमेशा से फिटनेस के टुवर्ड्स हाँ. रहे हैं. तो फिर बाद में फिर मैंने उसके बाद मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया. तो फिर मुझे जिम में इतना इंटरेस्ट आ गया कि मैं फिर बॉडी बिल्डिंग करता था. अच्छा. मतलब नॉट दैट लेवल, Professional. बेसिक लेवल कर लिया, लेकिन उसमें पैसे बहुत चाहिए ये. हाँ. तो फिर उसके बाद मैंने उसमें ये नहीं किया. फिर आस्ते आस्ते मैं जॉब पे लग गया, लेकिन कोर्स किया, लेकिन पर्सनल ट्रेनिंग करता था. ओके. आई हैज़ टू गो टू ताज, इतने दूर मेरे क्लाइंट. तो रात को 3:30 बजे उठता था, अभी भी उठता 20 साल से. तो सुबह क्लास करके बांद्रा ताज जाता था, फिर बांद्रा से फिर हीरानंदानी, फिर हीरानंदानी के ऑफिस में मैं जॉब करता था, गो कार्टिंग में. ओके. दैट इज़ 2 to 10 था, 11 था. ओके. तो 2 to 11 करके घर पे आके 12 o'clock फिर सोता था. फिर सुबह दैट लॉट ऑफ स्ट्रगल के बिना तो कुछ नहीं है. सो आई डिड स्ट्रगल. तो ऐसे ही चल रहा है अभी तक. तो फिर फेम मिला मुझे. तभी पहले लोग पूछता, मैं मतलब स्लिम था तो लोग पूछते थे ट्रेनर हो क्या. अभी बोलते ट्रेनर है ना, ऐसे बोलते. दैट इज़ अ डिफरेंस. एग्जैक्टली. आ गया. तो बाद में मुझे फिर जब बाद में मैंने कोर्स किया इसमें, कोर्स के बाद मुझे लगा कि नहीं, एटलीस्ट वी शुड डू कोर्स फॉर आवर सेल्फ टू नॉलेज एंड ऑल. उसके बाद मेरे फ्रेंड बोला मुझे ट्रेनिंग दे दे. तो मैंने ट्रेनिंग दिया. ही लॉस 18 kg. वाओ. तो मुझे कॉन्फिडेंस है. देन ही कीप ऑन गिविंग. लेकिन मैं जॉब नहीं छोड़ा. आई हैज़ टू डू मॉर्निंग पर्सनल ट्रेनिंग. 2 बजे जॉब पे जाता था, रात को 12 बजे तक, फिर सुबह उठ के जाता था. सो आई डिड लॉट ऑफ दिस. देन उसके साथ में मैं अपग्रेड करते रहता हूँ. आई डिड लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन. जैसा ये तो ACSM का किया, लेकिन बाकी भी किया मैंने. जैसा जब फर्स्ट लीना मोगरे का जो सर्टिफिकेशन था वो किया, उसमें एरोबिक्स, स्ट्रेंथ, पर्सनल ट्रेनिंग का ये था. फिर पिलाटिस किया, फिर जुम्बा किया. फॉर जुम्बा आई पेड 30,000 फॉर 2 days. सो व्हेन यू आर इनटू दिस फील्ड, यू हैव, अगर आपको सीखना है सीखना ज़रूरी तो है. यू हैव टू पे. ऐसे अपग्रेड तो करना ही चाहिए. जैसे बहुत से चीज़ें आती हैं. तो आस्ते आस्ते इसके पीछे मेरी फैमिली वो सपोर्टेड मी. तभी तो मेरी मम्मी पहले जिम जाता था, वो बोलती थी घर का खाता है और उधर जाके डालता है, क्योंकि बॉडी इज टू पेन. हाँ, exactly. आता था तो फिर मैं बोलता था पैर दबाओ, हाथ दबाओ. तो वो बोलती थी इधर खाता है उधर डालता है. नाउ शी फील प्राउड कि उसने इसमें अगर मुझे पूरा वर्ल्ड में जान रहे अभी, तो शी फील प्राउड. लेकिन उसको कभी ऐसा, मैं मेडल इतना लाता हूँ, इवन मैराथन में मैं इतना मेडल, मतलब शी डोंट नो ओनली दैट लेवल. सिर्फ मालूम है मेडल लाता है, ये लाता है. लेकिन तो आज भी उन लोग 3:30 बजे उठते हैं, मेरा पूरा प्रिपेयर करते हैं. अच्छा. मतलब जो भी डाइट वेट जो भी, एंड दे सो द फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स, मेरे क्लाइंट जिन्होंने जो हमेशा आगे रहते हैं. मुझे किधर भी जाना है स्पॉन्सरशिप करेंगे, दे इज ऑलवेज रेडी. सो आई विल थैंक्स टू माई क्लाइंट्स, माई फैमिली, देन माई सर कोच, जिन्होंने मुझे
जैसे फिटनेस ट्रेनिंग दिया, धनंजय मोरे, ओके ही इज़ अ डॉक्टर MBBS। अच्छा फिर संकेत चौहान सर जिन्होंने मुझे पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग दी, और अभी भी दे रहे हैं। उनके वजह से मैं एटलीस्ट वर्ल्ड प्लेयर बन पाया, हाँ क्योंकि दे ही गाइड प्रॉपरली। ही इज़ ऑल्सो लाइक मी ओनली, ही वांट टू सपोर्ट द नॉर्मल पीपल टू ब्रिंग अप टू। उनके भी ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो नॉर्मली रहते पैसे नहीं, लेकिन वो अपने पैसे से उनको वर्ल्ड ये सब करा के लाए। ऐसे बहुत से प्लेयर हैं और अभी भी तैयार कर रहे हैं। इज यू नीड लाइक दैट कोचेस इन Exactly. जो पैशनेट दूसरों को सिखा डोंट यू सकते थिंक हैं। जैसे हम अगर हमारी कंट्री में ऐसे आपके जैसे एथलीट्स के पास अगर स्पॉन्सरशिप्स हो तो क्या कहते हैं मेडिकल सपोर्ट जो क्या कहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट्स और क्या कहते हैं मसाजेस या ट्रेनर्स क्या कहते हैं जो आपकी पूरी बॉडी की एनाटमी वगैरह स्टडी करें, आपके रूटीन्स आपके डाइटिशियंस हों, तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि सब कुछ अभी इस समय आपको ही करना पड़ता है मेनली। और बेसिकली क्या होता है कि हमें वो कंट्री की कुछ मालूमत नहीं रहती है, देन वी गो देयर तो अपना डाइट हेवाय हो जाते हैं। exactly. उसके वजह से भी क्लास चेंज होने का चांस, लेकिन वंस यू सिलेक्टेड इन दिस क्लास यू हैव टू मेंटेन दैट क्लास ओनली, यू कांट गो हियर देयर। तो फिर वैसे ही फिर डाइट वो सब, मतलब ऐसा अभी तक उतना अपग्रेड नहीं हुआ कि डाइटिशियन भेजो फिर मसाजर भेजो, ये सब कुछ इतना नहीं नहीं। है। सिर्फ अपने कोच लोग लेके जाते, हम भी जाते खेलते, I think, हाँ, वही एवरीथिंग बात ऑन योर, एंड द इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग इज वेरी टफ। यू नीड एटलीस्ट 3-4 पीपल, कॉस्ट्यूम चढ़ाना, पट्टी बांधना, आफ्टर It's very एवरी, tight. हाँ वेरी टाइट, आफ्टर एवरी सेट के बाद आके निकालना, फिर वापस सेट के बाद मारना, Exactly, तुम्हारा मतलब आप नंबर रह ही आएगा। नहीं सकते उसको पहन के, yeah. दैट यू कैन वेयर, बट दैट स्ट्रैप एंड Straps and ऑल all, हाँ उतना नहीं। तो इट्स सो डिफिकल्ट टू वॉक ना, डिफिकल्ट टू वॉक, और 10 मिनट पहले आपको बांधना पड़ता है, बिकॉज इफ योर टर्न इज कमिंग आफ्टर 2 यू हैव टू बी रेडी। नहीं तो देयर इज ओनली 1 मिनट का ये रहता है, इन 1 मिनट यू हैव टू गो एंड यू हैव टू परफॉर्म एंड कम। तो कभी 1 मिनट से ज़्यादा हो गया तो दैट लिफ्ट विल गो। सो इसलिए 10 मिनट तक आपको पेन ये करना पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन यू कांट सी हाँ, बहुत कम हो जाएगा, अगर बहुत देर तक बांध दिया। सो यू नीड 4-5 पीपल टू इक्विप के लिए। क्लासिक के लिए तो आप अकेले भी जाके करके आ सकते हैं, बिकॉज ओनली हैव टू वेयर शूज, ये सब नॉर्मल ये सब करते हैं। बट आई थिंक कहीं ना कहीं आगे जाके अगर स्पॉन्सरशिप्स मिलेगी कहीं से भी, गवर्नमेंट से या कैसे भी, तो आई थिंक वो आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाता है अपने स्पोर्ट्स पे ही फोकस करना, या अगर आपको जब ट्रेनिंग करनी है तो ट्रेनिंग पे ही फोकस करना आसान हो जाता है, हाँ, बाकी अभी- चीज़ों का ध्यान अभी क्या हो रहा है कि हमको खुद के लिए, फैमिली के लिए कमाना भी है, फिर ट्रेनिंग भी करना है, बिकॉज देयर इज नो सपोर्ट दैट मच। Exactly. स्पॉन्सरशिप भी हमको ही देखना है, हाँ तो स्पॉन्सरशिप इतना आसानी से कोई देते नहीं, बिकॉज उन लोग को स्पोर्ट्स के बारे में मालूम ही नहीं, तो उन लोग कैसे देंगे। हाँ, उन लोग बोलेंगे तुम टीवी पे आने वाले हैं क्या, तो देंगे। जैसे ओलंपिक्स गेम्स होते हैं, हाँ। पावर लिफ्ट, वेट लिफ्टिंग, ये सब टीवी पे आते हैं, तो उनको Knowledge इजीली देते हैं, मिलता है वो स्पॉन्सरशिप एंड ऑल, एंड आफ्टर कमिंग दे गेट मोर एंडोर्समेंट, एंड बिकॉज दैट इज अ ओलंपिक्स गेम्स। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, अभी तक इसको रिकॉग्नाइज नहीं हुआ ओलंपिक्स में, सो इसलिए अभी हम आगे जाके करेंगे। लेट्स होप कि हाँ, ये हाँ, podcast होना थोड़ा चाहिए, लेकिन contribute स्पॉन्सर्स करे। आना चाहिए आगे, लेकिन आते ही नहीं, बिकॉज इट डिपेंड ऑन, बिकॉज देर इज नो प्रमोशन फॉर दिस स्पोर्ट्स। आप देखो कोई भी स्पोर्ट्स, जैसा अभी मैराथन ले लो, मैराथन जैसे अभी 10,000 पीपल आर कमिंग टू रन, दैट मीन्स देर इज अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो एंड एवरीथिंग, course. बट दे परफॉर्म, मतलब उन लोग इस तरह से उसकी मार्केटिंग कर देगी। आप भी कल सोचो कि अरे भागना है ना, चलो 5 किलोमीटर भर के जाता हूँ। हाँ सो दैट मार्केटिंग एंड ऑल इट इज़ नॉट केम इन टू ईयर। उन लोग फिर प्रेस रिलीज करते हैं, तो वो सब अभी आया नहीं इसमें। तो ये फिर सिर्फ सिलेक्शन हो गया, चलो हाँ बैग उठाओ चलो, बाकी ऐसा इसमें कुछ ये नहीं। लेकिन इनके लिए आना चाहिए, व्हेन यू सिलेक्ट समबडी, मतलब हर स्टेट से उनकी प्रेस रिलीज होना चाहिए, ताकि लोग उनको जाने कि बाबा ये स्पोर्ट्स में भी पावर लिफ्टिंग है, इसमें ये बंदा नेशनल इंटरनेशनल जा रहा है, ये सब होना चाहिए। तो अभी तक नहीं है उसमें। आई थिंक वही होता है कि आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कोई स्पोर्ट्स ऐसा है पावर जहाँ पे कि लिफ्टिंग, इनफैक्ट जबकि उनके पास पोटेंशियल होगा भी हाँ। जीतने का, बट हमारी प्रॉब्लम में एक सिस्टम आई थिंक ये है कि वो आइडेंटिफाई करें सही टाइम पे और उसको फिर नर्चर भी करें उस टैलेंट को। तो आई थिंक वही कि जैसे आप कह रहे हो प्रेस कॉन्स वगैरह हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, फिर जीत के आने के बाद उनका अगेन प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, बाबा ये है आए तो ये एसोसिएशन इंडिया से, महाराष्ट्र से ये जीता है, इट डजंट कम, हम खुद ही देते पेपर में। तो सब उनका काम है, मिस एसोसिएशन शुड हैव दैट एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा
किसका सिलेक्शन हो गया, उनको कैसे प्रमोट करना है. व्हेन द एथलीट प्रमोट हो जाएगा तो तुम्हारे भी अपने आप लोग उनके पास आएंगे, ये कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे तो उनको भी उतना ही ये उनका होगा भी ना. फायदा ही. हाँ, और ये गेम उतना बढ़ जाएगा ना, वो सब नहीं करते. तो आई थिंक अभी लेटली मैं देख रहा हूँ खाली एक MMA है और क्या कहते हैं शूटिंग, आर्चरी, उसमें थोड़ा बढ़ रहा है आई थिंक एक्सपोजर. बट हाँ ठीक है, पावर लिफ्टिंग में भी टाइम है, बट आई थिंक जल्दी नहीं हो जाएगा जल्दी. अभी हमारे जैसे लिफ्टर आए तो हो ही जाएगा. और लेट्स होप कि ये पॉडकास्ट से भी थोड़ा प्रमोशन को पुश मिले थोड़ा पावर लिफ्टिंग को. तो ऐसे आपका क्या है अभी कोई एक्सपीरियंस रहा है कि जो मेमोरेबल एक्सपीरियंस है जो इसमें? चाइना में 2013 के पहले 13 में गया था मैं. आई टू गो विद बॉडी बिल्ड, मतलब इंडियन बॉडी बिल्डर लोग के साथ गया था मैं, मेरे फ्रेंड के साथ. तो उधर गया तो कंपटीशन के लिए. तो उधर इतना मतलब दे डोंट, मतलब जैसा क्या खाने का वो मालूम नहीं पड़े. चाइना में फर्स्ट टाइम गए, जो रेस्टोरेंट में मैं जो होटल में था उधर बाहर डिस्प्ले में सब स्नैक भी घूम रहे. और नॉर्मली इंडियन पीपल को मानेगा चाइना में सब डॉग बिग सब खाते हैं. हाँ. तो अपन तो वो सब चीज़ें नहीं, तो स्मेल एंड ऑल इज डिफरेंट देयर कम्स. तो मैंने एक हफ्ते तक कुछ नहीं खाया, सिर्फ ओनली एग और राइस खाया. आई लॉस सम 4-5 kg, जबकि मेरा बर्थडे भी था उस तो उधर मैं तो क्योंकि ये सब नॉलेज देना चाहिए व्हेन यू आर टेकिंग समबडी. जैसा उन्होंने बताना चाहिए उधर क्या कंडीशन रहेगी, क्या एटमॉस्फेयर रहेगा. नॉर्मली टीम्स के पास कहते हैं गाइड्स टाइप होते हैं जो कि वो डाइट्स और सब उनके ट्रेनर्स को या उनके डाइटिशियंस जब बाहर के कोचेस हैं ना, दे कम्स ना, दे ऑलवेज बी विद देयर प्लेयर्स एंड ऑल. उनको चेक करते रहते वेट क्या है, ये क्या है. So that should have, that is the work of the coach. तो वो सब चीज़ें अभी इतना ये नहीं हो गए हैं. तो वो सब होना चाहिए. See, when you are taking somebody, it full responsibility is on coach. तो कोच को उसका दिन जितना दिन भी है कंपटीशन तक उसका ख्याल रखना चाहिए. बाबा क्या खा रहा है, ये मत खाना, ये एवरी मॉर्निंग दे शुड चेक वेट. वो सब नहीं होता उतना. आई थिंक वही, क्योंकि प्लेयर का फोकस है सिर्फ परफॉर्म करने पे, उसका आई सिर्फ गोल्ड मेडल पे या ट्रॉफी पे ही है. जो उसके पीछे का जितना भी बर्डन आई थिंक वो कोच ही लेता है, वो उसी को ही लेना ही है. तो वो चीज़ है आई थिंक. बट मैंने सुना भी था कि आई थिंक अभी स्पोर्ट्स में ये कर भी रहे हैं, पॉलिसी आ रही है कि अब से जब कोई भी एथलीट, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जितना भी अगर जीतता है उसमें कंपटीशन में, तो उस प्राइज मनी का आई थिंक कुछ परसेंटेज उन कोचेस को भी मिलेगा. तो आई थिंक दैट इज एनकरेजमेंट मिलता है, मिलना भी चाहिए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इतना एफर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं फिर वो और क्या कहते हैं एफर्ट डालने के लिए. नहीं तो फिर उनको वो भी घूमने आ जाते हैं. फिर वही उनको जब कुछ मिल नहीं रहा है हाँ, उन लोग भी घूमते हैं. चलो चाइना जाना है, चलो एटलीस्ट घूम के उधर आ जाएंगे, ऐसा हो जाते हैं. दे डोंट, बिकॉज सी एवरीबडी हैव सम एक्सपेक्टेशन. तो जब उनका नहीं होता है तो फिर वो क्या को करेंगे. एक बार जाके बाद में मरने दो, मैं नहीं जाऊँगा. सो दैट फिर वो एक कोच तो खत्म ही हो गया ना. ही विल नॉट पुट हिज एक्सपीरियंस, ही विल नॉट. तो ऐसे तो ओवरऑल मिलना चाहिए. ओवरऑल इज लाइक यू शुड प्रमोट दिस गेम ऑन. अभी देखो सोशल मीडिया इतना है, हर चीज़ पे प्रमोट करना जरूरी. प्रमोट ही नहीं करते तुम कैसे आगे जाओगे. प्रमोशन आसान हो गया. हाँ, प्रमोशन हो गया. प्रेस वाले खुद आगे लेते हैं आजकल. इतना यूट्यूब चैनल से यू कैन जस्ट टेल के हम लोग जा रहे हैं तो कोई भी आके तुम्हारे इंटरव्यू. एग्जैक्टली. तो वो सब नहीं हो रहा. इसमें होना चाहिए प्रमोशन, जैसा अभी बॉडी बिल्डिंग में होता है. बिफोर गोइंग दे विल जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये लोग सिलेक्ट हो गए, जा रहे इधर वर्ल्ड के लिए. जो भी, तो यू शुड यूज द सोशल मीडिया प्रेस आराम से. हमारे पास इतने अच्छे एथलीट्स हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते. तो अभी आस्ते आस्ते करेंगे पावर लिफ्टर में. पावर लिफ्टिंग में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है जेनेटिक्स का और कितना ज़्यादा प्रैक्टिस या हार्डवर्क का? सी बाकी स्ट्रेंथ जैसा मैंने आपको बताया कि डिपेंड ऑन द फाइबर्स, मसल फाइबर्स. तो ऐसी जैसे आपकी स्लो ट्विस्ट फाइबर रहेगी तो आप एथलीट में जाते, फास्ट रहेगी तो आप स्ट्रेंथ रिलेटेड है करते. तो इट इज़ फुल्ली जेनेटिक भी होता है, लेकिन बट व्हेन यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग तो आपकी स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी. तो प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट एनी गेम. जैसा पावर लिफ्टिंग में भी प्रैक्टिस ही. अभी कोई इधर चेक तो नहीं करते जेनेटिकली और दिस लाइक दैट. तो लेकिन जब आप स्पोर्ट में जाते हो यू शुड गिव 100%, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी. तो ये सब होना ही चाहिए. तो आपको रिजल्ट तो आना ही है जब कंसिस्टेंसी नहीं. कोई कोई लोग क्या करते हैं, व्हेन द टाइम कम्स उनका माइंड ये हो जाता है, अरे ये कुछ हो रहा नहीं मेरे से. सो दैट टाइम दे लूज. सो यू नीड कंसिस्टेंसी, टेम्परामेंट होना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए. बस चलो मेरा आज व्हेन आई गो टू प्ले एंड ऑल दैट आई डोंट थिंक अबाउट मेडल.
आई गो एंड चलो एंजॉय करने का, लोगों ने मुझे याद रखना चाहिए वो टोपी वाला बंदा सही था, सो आई गो इन दैट वे। मेडल का आते ही रहता, सी देयर इज लॉट ऑफ, मैं जब खेलने जाता मेरे का ग्रुप में जो रहते आई ऑलवेज हेल्प देम, आई डोंट गो फॉर द कॉम्पिटिशन टाइप, कंपैरिजन इज Exactly. तुमने जितना प्रैक्टिस किया उतना तुम मारोगे, मैंने किया उतना। Exactly. अभी एक किस्सा आपको बताता, मैं आंध्र प्रदेश गया था नेशनल खेलने, तो उधर गया तो मेरे कैटेगरी में 6 लोग थे, तो मैंने स्क्वाट बीट किया, बेंच प्रेस में सब वॉश आउट हो गए, सोचो। तो देन दिस पर्सन फ्रॉम आंध्र प्रदेश, मैंने उसको सब बाम बीम दिया, सब लगाया, मैं उसको बोला एटलीस्ट यू शुड डू लाइट वेट ना, आपको तो मेडल आ जाता था। तो दैट लेवल आई ऑलवेज, कि कंपटीशन क्या करने का, व्हेन यू कम टू एंजॉय यू शुड एंजॉय दैट। और प्रैक्टिस तो हमने उससे पहले की करी हुई है, वो उसका खाली तो फ्रूइशन वो होना सब है चीज वहाँ तो पे। लोगों को हेल्प ऐसे नहीं रहते, जेलस, सी इफ यू सी बॉडी बिल्डिंग इज वेरी जेलसी। हाँ, बहुत अपने दोस्त को भी नहीं competition. बताएंगे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ। इवन दिस पावर लिफ्ट, जो भी स्पोर्ट्स में, इट्स ऑलवेज जेलसी, मुझे वो सब पसंद है। अरे उसने किया, जीता हारा हो जाता है, यू शुड एंजॉय द गेम। नहीं ऐसे बहुत जेल है, आप बॉडी, तुम मेरे साथ में वर्कआउट करे तो मुझे भी नहीं बताओगे मैं क्या ले रहा हूँ, क्या क्या ले रहे हैं, क्या खा रहा हूँ क्या नहीं, so that level it's, तो वो सब नहीं होना चाहिए। वही स्पोर्टिंग स्पिरिट जो नाम देते हैं ना, कि स्पोर्टिंग स्पिरिट में होना चाहिए, सब हंसते खेलते करते हो, हेल्दी कंपटीशन जो आज नहीं तो कल तुम जीतोगे, इसीलिए आई थिंक वो फ्रेज ही तो है। इसलिए वो सब बहुत से और नहीं वो यार जैसे आपने कहा कंसिस्टेंसी, अगर आपने साल भर या जितने साल आपने प्रैक्टिस करी है, तैयारी करी है, वो सही है, तो आपको हारने से जो है जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। और अगर और आप नहीं करी तो हर लोग करते प्रैक्टिस, जिस दिन जिसका, अगेन इट इज दैट डेज विल डिसाइड यू। ऐसे ना आपने पहले दिन क्या खाए, आपने उस दिन आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है, आपकी ताकत है या नहीं है, फिर आपकी कंपटीशन सुबह है या शाम में, हाँ, वो भी बहुत मैटर वो भी करता मैटर करता है। और स्पेशली जब आप इंटरनेशनल अभी मैं इंटरनेशनल, मेरी कंपटीशन शाम को थी, तो फिर सुबह से मेरे को ऐसे बैठना पड़ता था। ओह, शाम को फिर कभी कभी आपकी शाम में रहेगी तो आप वेट मेंटेन कंट्रोल में हो, तो आपको फिर स्ट्रेंथ में भी कॉम्प्रोमाइज होता है। हाँ, स्ट्रेंथ लेवल कैसे बढ़ाते हैं? स्ट्रेंथ लेवल में आपको ओवरलोड ट्रेनिंग करते हैं, जैसे अभी जैसा आपकी समझो 100%, आप जब 100 kg उठाना है तो 80% तक की ये करते प्रैक्टिस। जैसे अभी 100 तो 80 kg तक आप करोगे, जैसे मुझे 200 करना है तो मैं 180 तक का प्रैक्टिस करूँगा। ओके, तो ऐसी तो आपकी कैसे उसमें रेपिटेशन कम रहती है। जैसे आप जिम में जाते हो, यू डू फॉर द हाइपरट्रॉफी, तो यू डू रेपिटेशन एक्सरसाइज, लाइट वेट या एक नॉर्मल वेट में रेपिटेशन, बट हियर वी डू 1 reps मैक्स के लिए जाते हैं। तो विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द वेट, और रेपिटेशन कम रहेंगे और लोडिंग ज़्यादा रहेंगे हमारी, वैसे रहते हैं। तो आपकी जैसे दिन ब दिन आप लोड करते तो आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो लाइक रफली कितनी जल्दी ये स्ट्रेंथ लेवल्स बढ़ते हैं? लाइक अगर मैं 50 kg से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं कितने दिन में 100 kg तक पहुँच जाऊँगा? ऐसे एवरीबॉडीज बॉडी हैव डिफरेंट। हाँ, मैं बट लाइक बॉलपार्क में, हाँ अभी मैंने जब प्रैक्टिस में तो ऑलरेडी जिम में जाता था, तो आई पिकअप वेरी फास्ट। मैं अभी 240 स्क्वाट करके आया वर्ल्ड में, 242 240 एट एज ऑफ दिस, एज इज ओनली नंबर, मैंने कभी एज का सोचा भी नहीं। हाँ, आई थिंक वो तो ये प्रूवन है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जितने भी गेस्ट देखे वो कोई भी उतनी एज का लगता नहीं है जितनी कि वो बताते हैं। ना प्रैक्टिस करोगे, सी एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, आपका खाना क्या है, एंड अगेन स्ट्रेंथ इज डिपेंड ऑन हाउ मच प्रोटीन यू आर टेकिंग, हाउ व्हाट इज योर फूड एंड ऑल दैट। अगर आप एक्सरसाइज ही कर रहे हो और कुछ खा रहे नहीं तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली नहीं है। पावर लिफ्टिंग के लिए क्या कोई अलग डाइट लेनी पड़ती है, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट होती है? नहीं, इसमें क्या आपको सिर्फ आपका वेट मेंटेन रखना है। देयर इज अ कैटेगरी फ्रॉम समझो अभी 93 to 105, तो मैं 105 कैटेगरी में खेलता हूँ। 93 के ऊपर से 105 वाले लोग 105 कैटेगरी में आते हैं, और 83 के ऊपर वाले 93 की कैटेगरी। तो ये हैव 10 kg का है। अगर आपका वेट 98 है तो यू कैन हैव 2 kg 3 kg 7 kg बढ़ाने के लिए आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ। लेकिन देन अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, जैसे मैं 105 में खेलता हूँ, बट माई वेट इज 95 96 रहता है, तो जो 100 के ऊपर है उनकी स्ट्रेंथ मेरे से ज़्यादा रहेगी। तो इफ आई एम प्लेइंग इन दैट आई हैव टू मेंटेन एटलीस्ट 100, लेकिन मेरा कभी होता ही नहीं उतना। आई गो, सो आई प्लानिंग टू गो इन 93। पहले मैं 93 में था, तो हमारे सर को किसी ने बोला कि मुझे उसमें खेलना है, इनको आगे भेजो, तो हमारे सर ने मुझे वैसे ट्रेन किया, तो आगे की कैटेगरी में गया। लेकिन मेरा वेट उतना बढ़ता ही नहीं, उतना नेचुरली उतना हो रहा नहीं, तो स्ट्रेंथ भी कॉम्प्रोमाइज होती है। अगर मैं 100 करूँगा 105 में,
सो आई कैन लिफ्ट मोर देन दैट, ओके, क्योंकि जितनी साइज रहेगी उतनी आपकी स्ट्रेंथ रहती है। मसल का जितना साइज हाँ, उतने ज़्यादा मसल muscle फाइबर्स size, होते हैं हाँ। उतना ज़्यादा साइज lifting जितनी capacity बढ़ेगी, दैट इज वाई इफ यू सी Okay. WWE ये सब उन लोग साइज वाले रहते हैं ना। इनफैक्ट बॉडी बिल्डर्स में भी जो जितने क्या कहते हैं ओपन बॉडी बिल्डिंग में होते हैं और जो क्लासिक फिजिक होता है उनमें कैपेसिटी में बहुत डिफरेंस होता है। मेंस फिजिक में लीन रहते हैं, बॉडी बिल्डिंग में एग्जैक्टली इस आपकी ये स्पोर्ट्स की जर्नी में हाउ सपोर्टिव हैज़ बीन योर फैमिली? मैंने जब जिम शुरू किया तब जब मैं एकदम मतलब 42 वेट था मेरा, लेकिन मेरे को इतना क्रेज हो गया था जिम जाने का। एक दिन मैं जिम खुलता था हमारा 5 बजे, एक दिन मैंने टाइम भी नहीं देखा, उठ के गया तो 3:30 बज गया था। वो बोला रहे इतना जल्दी क्यों है जिम में, तो मैंने बोला मुझे समझा नहीं टाइम, तो उधर ही सो गया। फिर 5 बजे उठ के जिम शुरू, तो इतना क्रेज मतलब इंटरेस्ट आने लग गया था कि मैं देखता नहीं था कितना बजे भी जाता। और पहले कैसा कॉन्सेप्ट था ना, लोगों को मालूम नहीं था, तभी इतना अवेयरनेस नहीं था, तो लोग सोचते थे कि जितना जिम करेंगे उतनी बॉडी बनती। तो मैं क्या करता था, सुबह भी 3 घंटा, शाम को 3 घंटा। और तभी क्या इतना खाने का मतलब डाइट वेट का कितना मालूम नहीं था, तो हम तो नॉर्मली जैसे जलेबी दूध पीते थे और अपनी साइज बढ़ाने के लिए वही करते थे, ज़्यादा स्वीट ही खाते थे ना साइज के लिए, तभी इतना नॉलेज नहीं था। फिर आस्ते आस्ते जैसे मैंने कोर्स भी किया ज्वाइन, फिर मुझे मालूम पड़ा कि नहीं, आपकी जैसा आपको गेनिंग करना है तो आपकी एनर्जी सेव करना चाहिए। आपको क्या खाना चाहिए, आपको एक्सरसाइज 1 घंटा ही करना चाहिए। जितना आप कम मतलब 1 घंटा अगर गेनिंग करना है तो आपको एक्सरसाइज भी कम होनी चाहिए और खाना ज़्यादा, कैलोरीज ज़्यादा। जैसे बैंक में पैसे डालते रहना चाहिए, जब निकलोगे ज़्यादा तो आप पतले हो जाओगे। तो फिर वैसा था, फिर आस्ते आस्ते नॉलेज आया, तो फिर देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग। मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। फिर मैं बॉडी बिल्डिंग, एक बार तो ऐसा हो गया कि मैं जॉब पे था, 12-1 बजे छूटता था, सेकेंड शिफ्ट करता था, तो कंपटीशन आई, नॉर्मल कंपटीशन करता था, तो जिम में जाने के रात को 12 बजे जिम करता था, 1 बजे घर पे आके फिर सुबह 3:30 बजे उठ के अपने रूटीन पे जाता था। मतलब बहुत स्ट्रगल किया तब। तो उस बीच में आपका सारा डाइट और वो सब कैरी करता था मैं, सब आपके लिए तैयार रखना। तभी इतना नॉलेज भी नहीं था कि आपने चपाती भाजी खा लिए, चावल खा लिए, जैसा मिलता था वो खाता था और अपनी एक्सरसाइज करता था बस। और अभी उनका कैसा रिएक्शन होता है जब आप सब मेडल्स और ये सब लेके आते हैं? मेडल लाते तो पहली बात तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने का, जिसका जर्सी पहनना भी बहुत बड़ी बात है। 140 करोड़ में से इफ़ यू आर गेटिंग सिलेक्शन, बिल्कुल दैट इज। लेकिन जब मैं मेडल लाते तो लोग पहले ही पूछते पैसा क्या मिला, क्या ये मिला, मीन्स दे डोंट नो एक्चुअली। उनकी भी गलती नहीं है, उनको भी लगता है कि जब खेलने जा रहे हैं तो पैसे ही मिलते, जैसे क्रिकेट इसमें मिलते हैं, तो इसमें कुछ पैसे नहीं मिलते, ओनली मेडल, बट यू गेट फेम एंड नेम और ये सब पूरी दुनिया में आपको जानना जाता है। एंड दैट इज मनी इज वॉट यू कैन अर्न, यू कैन वर्क एंड अर्न। पैसे तो आते ही जाते रहते, बट आई फोकस मोर, आई फील गुड, लाइक मेरे कोच ने मेरे पे इतना काम किया और मुझे ए लेवल पे पहुंचा। आई एम वेरी हैप्पी टू संकेत सर एंड ऑल हिज टीम, पूरी टीम लगती है, बिकॉज व्हेन यू प्रैक्टिस आपको लोड करने के लिए आदमी चाहिए। सी यू कैन लोड एंड अगेन यू डू नॉट, देयर इज लॉट ऑफ पीपल। मीन्स हमारे टीम है जिम के, ट्रू पावर करके जिम है, उनके सब अक्षय सर है, सेजल मैडम, लेडीज सब, सेजल है, सलमा मैडम है, सैफ सर है, फिर संकेत सर, फिर महेश सर है, सोम, ऐसे बहुत से लोग हैं। आई ऑलवेज कॉल एवरीबडी सर, बिकॉज मेरा ये है कि जो मुझे सिखा रहा है, भले वो छोटा वो बड़ा है, कोचिंग मीन्स वी आर टेकिंग समथिंग, सो वी शुड कॉल सर, दैट इज वाई आई ऑल्सो कॉल यू सर। तो वो सब चीज़ है, तो हेल्पिंग नेचर है, मतलब बिना अकेला कर नहीं पाओगे पावर लिफ्टिंग, यू नीड पीपल। आपके हिसाब से लाइक एक ट्रेनर को क्या क्या बेसिक चीज़ें, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए? देखो, ट्रेनर का सबसे पहला सर्टिफिकेशन होता है। व्हेन यू डू सर्टिफिकेशन यू विल गेट लॉट ऑफ फुल नॉलेज। उसके बाद में जैसा भी आजकल के ट्रेनर क्या करते, दे विल नेवर आस्क देयर मेडिकल इशू। आजकल सबको मेडिकल इश्यूज है, सो दे डोंट आस्क दैट। और हम लोग सीधा क्लाइंट भी आके सीधा ये बोलते हैं मुझे वेट लॉस करना है। सो सबसे पहले उनकी काउंसलिंग करना जरूरी है, उनको हेल्थ इशू क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड डिज़ाइन देयर दिस, मतलब प्लान करना, एक्सरसाइज प्लान है। नहीं तो आप देखो जिसको हाई बीपी है, इफ दे डू डिक्लाइन बेंच प्रेस दे माइट एग्जैक्टली बीपी बढ़ सकता है। एनी हाउ व्हेन यू डू एक्सरसाइज आपका बीपी तो बढ़ता ही है, तो जब आप डिक्लाइन करोगे तो यू विल गेट हाई। सो दैट ऑल थिंग्स शुड नो द
पहले तो 1-2 वीक तो उनको देखना ही चाहिए कि उनकी मूवमेंट बराबर है, ये सब नहीं देखते उन लोगों को। क्या उनको जिम में से भी रहता है, इनको 20 किलो कम करना है तो वो आपको 20 किलो के हिसाब से करेंगे। आप पहले दिन आए दूसरे दिन आए वो नहीं देखते। सो द ट्रेनर शुड नो द क्लाइंट प्रॉपरली, उसके हेल्थ इशू क्या है, नहीं है तो भी उसका गोल क्या है, उसको कभी हार्ट चेस्ट पेन हुआ है नहीं पिया, ये सब PR फॉर्म करके आते हैं, PA तो वो सब भरना पड़ता है। ओके, तो उसके हिसाब से उनकी ट्रेनिंग हो, लेकिन आजकल होता ही नहीं होता सब। सो द गुड ट्रेनर, लोगों को हेल्दी रहना है। हेल्थ मीन्स यू आर नॉट कमिंग फॉर पर्टिकुलर है मुझे 10 साल 5 साल जीना है, यू हैव टू लिव द लॉन्ग लाइफ ना। अब आदमी क्यों आता है फिट रहने, मुझे लंबी उम्र चाहिए, शॉर्ट उम्र नहीं चाहिए। तो यू शुड टेक केयर अकॉर्डिंग, और किसी का गोल के हिसाब से आप उसको जाना चाहिए, डाइट बोलो ये सब चीज़ें। आई थिंक सबका ही डिफरेंट गोल्स होता है और डिफरेंट बॉडी टाइप्स होता है। तो जब आप एक ट्रेनर क्या कहते हैं उनकी हिस्ट्री और उनके गोल्स के हिसाब से एक चार्ट बना रहा है तो आई थिंक सबका ही बहुत डिफरेंट और यूनिक होता है। और ये होना चाहिए ना, हेल्दी रखना है अपने को। वेट लॉस वेट गेन तो होता ही रहते हैं। सी व्हेन आई गो फॉर द कंपटीशन, कभी कभी मैं 3 दिन में 5 किलो भी कम करता हूँ, और किया भी है। रियली? बिकॉज फॉर दैट when we are into sports nutrition सब किया है तो मुझे तो मालूम है, तो आई वी डू दैट ऑल्सो, बट दैट इज नॉट हेल्दी ऑल्सो ना। लेकिन बाद में तुरंत हम वो वेइंग भी होने के बाद भी सडनली खाना पीना सब खा के लेकिन एक बात उधर क्या रहता है ना, सिस्टमेटिक रहता है। जब नेशनल गेम होते हैं तो आपका समझो वेट है, आपकी कंपटीशन कभी है वो आपको मालूम रहती है बराबर, ये डेट को ये टाइम पे ही होगी। ओके, तो उस हिसाब से हम हाँ, तो इस हिसाब से अपना करते हैं। फिर वर्ल्ड में भी आपके उन लोग की टाइमिंग इतनी है रहती ना, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं करेंगे। आपकी कंपटीशन ये टाइम पे तो यही टाइम पे होगी, ये टाइम पे रेस्ट है तो ये टाइम पे ब्रेक ही रहेगा। तो सिस्टम है, हाँ, तो उस हिसाब से होता है। नहीं तो ऐसे स्ट्रेट बीट में हुआ तो कंटिन्यू लेते तो आपको वो टाइम नहीं मिलता उधर। अच्छा, तो जैसे आपने इतना इंटरनेशनली इतना परफॉर्म किया हुआ है कॉम्पिटिशन्स में, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे कैसा सिस्टम है जैसे बच्चों को ट्रेन करने का, या किस एज से वो लोग ट्रेन करते हैं, और कंपेयर टू इंडिया में कैसा है? देखो अभी कैसे रहते बाहर, जब प्रैक्टिस बच्चे लोग को जो ट्रेनिंग करते दे डू द टेस्टिंग ऑफ देयर मसल फाइबर्स। ओके, तो उसके ऊपर से उनको मालूम पड़ता है कि बाबा ये बच्चा किस में जाएगा। स्लो ट्विस्ट फाइबर रहते, फास्ट ट्विस्ट फाइबर रहते। स्लो ट्विस्ट फाइबर एंड फास्ट ट्विस्ट फाइबर। स्लो मतलब एथलेटिक जो भी गेम रहते, लॉन्ग टर्म लॉन्ग ड्यूरेशन वाला गेम, जैसे स्विमिंग हो गया, ये सब तो इसमें आते हैं। कार्डियो वाला वो सब उसमें, मैराथन, वो सब। फास्ट ट्विस्ट फाइबर में स्ट्रेंथ वाले गेम्स। अच्छा, तो उन लोग जब पहले से वो साल में अगर चेक करते तो दे नो दैट दिस पर्सन विल गो, मतलब ये बच्चा इसमें अच्छा करेगा, तो उनको वो रिलेटेड स्पोर्ट्स में डालते हैं। एब्सोल्युटली, वो काम हाँ, तो अभी तक इंडिया में उतने ही हो गए। इंडिया में क्या होता है कि बच्चे को हर स्पोर्ट्स में डालते, अरे क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट का किट लाएंगे, फुटबॉल के सीजन में फुटबॉल, जैसे टीवी पे जो लगता है वो हिसाब से उन लोग करते। फिर जब तक उनको मालूम पड़ता है कि ये स्पोर्ट्स इनके पेरेंट्स को कि अच्छा है, तब तक उसकी एज भी चली जाती है। तो कितने चैंपियंस ऐसे ही चले गए। एग्जैक्टली, बहुत सारा टैलेंट वेस्ट हो जाता है। तो अभी क्या एटलीस्ट मालूम होना चाहिए ना। तो इसलिए अभी तो इंडिया में, चलो अभी इंडिया में इतना अवेयरनेस है कि एटलीस्ट बच्चों को कोई तो भी स्पोर्ट्स में डालते स्पोर्ट्स में डाल रहे हैं एटलीस्ट। नहीं तो पहले ऐसे नहीं थे। हमारे टाइम पे बोलते थे स्पोर्ट्स टाइम में नहीं पढ़ाई करो ना, अभी जब भेजते हैं मतलब दैट इज द चेंजेस आए। नहीं तो पहले अपने टाइम पे अरे घर में पढ़ाई करो, ये करो, अभी बोलते हैं चलो ये बैडमिंटन जाओ, स्विमिंग जाओ, एटलीस्ट वो चेंजेस तो है, बट इट विल टेक टाइम। लेकिन अवेयरनेस करना चाहिए, जैसे आप लोग के जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, जैसे हम लोग इन लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इससे बढ़ जाएगा। और बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर। फॉर इंस्टेंस सर, अगर मैं कल डिसाइड करता हूँ कि मुझे पावर लिफ्टर बनना है, तो मुझे अपने रूटीन में, अपने वर्कआउट में क्या क्या चेंजेस लाने होंगे? समझो अगर आप जिम में जा रहे हो तो आपको सिर्फ आपकी जैसी रेपिटेशन वाले कम करके लोडिंग वाला ये करना है। जैसे आप समझो 10 kg मार रहे हैं, तो उसके बाद में आप 10 kg के रेपिटेशन कम कर। जैसे हम लोग कभी करते वार्म अप करने के टाइम, हम लोग का एक दिन हेवी वर्कआउट रहता है, एक दिन लाइट में रेपिटेशन रहते हैं। अच्छा, तो जैसे आपको मतलब 8 रेपिटेशन रहेंगे। हम लोग 10-20 वाले नहीं, 8 5 3 2 1 ऐसे करते। तो जब वो रेपिटेशन करते तो आपको लोडिंग करते रहना, जैसे 1 reps करना है हर रेप में रोटिंग। हाँ, तो वो लोड करते रहते। जो एक्सरसाइज आप करते वही है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अलग ये हिसाब से करना पड़ता है। तो आप पावर लिफ्टर बनना इजी है सबसे, सिर्फ प्रैक्टिस, कोई भी गेम के लिए प्रैक्टिस। बट इंजरीज का कैसे हम लोग ध्यान रख सकते हैं उसमें?
हाँ, जैसा इसमें कम इंजरी है देन वेट लिफ्टिंग वी आर डूइंग स्नैच ओवरहेड ना, तो शोल्डर बिल्डर में इंजरी होने का चांसेस कम रहता है, इसमें इतना इंजरी होने का चांस नहीं, बिकॉज दिस इज अ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ लाइक स्क्वाट आप नॉर्मल करते हो, जैसा प्रॉपर बेल्ट पहनोगे, नी कैप पहनोगे, अगर हेवी कर रहे तो इंजरी होने का चांसेस इसमें कम है। अभी आप इतना अच्छा कर रहे हो ये स्पोर्ट, इतने मेडल्स आप लेके आ रहे हो, आपको कभी लगता है कि अगर आपने जो है 10 साल 15 साल पहले ये स्टार्ट कर लिया होता, आपको कुछ वो रिग्रेट सा फील होता है क्या? ऐसे रिग्रेट ऐसा कुछ फील नहीं होता है, बिकॉज सी मेरा कैसा आई लिव इन प्रेजेंट टेंस, जो टाइम पे जो सिचुएशन आई विल डू डील विद दैट, ऐसे जरूर नहीं, अभी भी खुश हूँ। हाँ, इफ यू सी ऑलवेज मेरा किसी को भी पूछोगे तो मैं मैं हमेशा देख ही रहा स्माइल हूँ। रहता, मैं कभी मुझे दुख हुआ ये चीज का वो तब सब आए हो दुख- तब कर लेते, हाँ। अभी आ गया था अभी कर लिया। अभी देखो अभी भी नाम दैट टाइम आई मैं ट्रेनर बोल के मुझे पहचान, आज पावर लिफ्टर वर्ल्ड पावर लिफ्टर पहचान। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ जो टाइम पे जो चीज़ आना है वही टाइम पे आएगी, ये हाउ टू बी हैप्पी, आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, कोई भी चीज़ में खुशी रहेगी तो आपका रिजल्ट 100% आएगा, आप दुखी रहोगे तो आपके माइंड को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, देन योर बॉडी सफ़र। इसलिए कितने लोग देखो ना वेट लॉस करते देन ऑल्सो दे आर नॉट हैप्पी, बिकॉज दे डू वेट लॉस बाय डूइंग डाइट, तो उनकी फेस देखो, उनकी बॉडी मास कम हो जाती है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपको मालूम है कि जितना आप हंसोगे आपकी 10 मिनट की लाइफ बढ़ती है। हाँ, So इसलिए you have to सुना be है, हाँ, happy. एग्जैक्टली, इसलिए हैप्पी। ये सब देखो कोई भी चीज करते यू शुड पैशन से करो, अगर आप में उसको इंटरेस्ट है तो आप अच्छे से कर सकते हैं, अगर मैं इसमें इंटरेस्ट हूँ और मैं स्विमिंग करने जाऊंगा तो इट विल नॉट वर्क। बिल्कुल तो आपको जिसमें इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट आया तो वही करो, बिल्कुल। तो आप उसमें चैंपियन बन सकते हैं। अच्छा सर, मुझे पूछना है कि पावर लिफ्टिंग जैसा स्पोर्ट क्या हमारे यहाँ फीमेल्स को भी करना चाहिए? फीमेल्स ऑलरेडी कर रही, देयर इज लॉट ऑफ, इसमें क्या एज ये नहीं है, एनी टाइम यू कैन, दिस इज रिस्क कम भी है, और फीमेल को तो वेट लिफ्टिंग करना ही चाहिए बिकॉज ऑफ देयर मसल मास। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है कि फीमेल लोग ये सोच रहे हैं कि मेरी बॉडी जेंट्स लोग जैसे होगी बॉडी बिल्डर, ये तो बहुत ज़्यादा लेकिन वो कभी नहीं होगी बिकॉज ऑफ द हार्मोनल डिफरेंस, अपने एस्ट्रोजन उनके रहते तो उनकी बॉडी हाइपरट्रॉफी नहीं होगी मसल में, लेकिन दे विल गेट टोन बॉडी। अच्छा, तो करना ही चाहिए बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग कीप ऑन लूजिंग मसल मास एवरी डे, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस है, और लेडीज लोग को ज़्यादा करना ही चाहिए एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ द फैट, स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करना चाहिए उनको ज़्यादा। हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि लेडीज लोग उनको वॉक नहीं, पहले से अपने मैन डोमिनेटिंग कंट्री है ना, तो उनको लगता है कि अभी एक कंपटीशन हुआ था बेंच प्रेस, 200 लेडीज केम, 200 लेडीज पावर लिफ्टिंग में, अभी बहुत से लेडीज भी आ रही, अच्छा। हो रहे हैं, मतलब कर रहे हैं अच्छे। नहीं, लेडीज लोग को आना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे आपने इंटरनेशनली इतना खेला हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जैसे पावर लिफ्टर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं? ज़्यादातर यूएस से। हाँ, तो क्या फैक्टर है जो कि हम लोग नहीं, इट इंडिया इज में कम है? जेनेटिक ऑल्सो, जेनेटिक भी है। जेनेटिक, और उन लोग के मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन, दे आर मसल मास, उनकी ईटिंग पैटर्न, डाइट वेट वेरी स्ट्रांग रहते हैं, और वो अपने इंडिया में तो आधे से ज़्यादा वेजिटेरियन सब रहते हैं, तो उन लोग नॉन वेज रहते, तो उनकी कंडीशन के हिसाब से दे आर वेरी स्ट्रांग, और उन लोग तो अकेले आते हैं। अभी मैं गया था मंगोलिया जब वर्ल्ड खेलने, देयर इज वन गाय फ्रॉम यूएस, खुद ही पट्टी बांध रहा है, खुद कर रहा है, मीन दैट मच लेवल दे प्रिपेयर फॉर देमसेल्फ। अपने को तो भी सोचते हैं अरे मेरा पार्टनर नहीं आया तो मेरा क्या होगा, बट दे विल नॉट, दे विल डिपेंड, मतलब खुद ही इतने लेवल तक उन लोग मतलब प्रैक्टिस करते, थिंक दैट लेवल। आपकी सोच होनी चाहिए कि हाँ मुझे कंपटीशन में मैं जा रहा हूँ तो मैं एवरीथिंग मैं प्रिपेयर रहूँ, ऐसे नहीं कि कोई आके मुझे कराए, ये आए तो अच्छी बात है, और नहीं आए तो भी फिर यू शुड प्रिपेयर। तो आपको मेंटली बहुत प्रिपेयर रहना चाहिए पड़ता है इसमें कि बाबा नहीं तो कोई नहीं आए तो आप तो अगर दूसरे पे डिपेंड रहोगे तो यू कांट डू ऑल्सो, अगर नहीं आए तो आप नहीं कर पाओगे, वो चीज़ सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। मतलब और बहुत मतलब गेम में कैसे रहता है ना कि आदमी लगते ही आपको पीछे, जैसे आप कंपटीशन कर रहे तो सामने का स्कोर देखने के लिए, ये देखने के लिए कितना वेट बढ़ाना है, किससे वो कॉम्पीट हो रहा है, मतलब वो ज़्यादा मार रहे तो तुमको कितने से ज़्यादा मार रहा है, ये सब चीज़ें देखने के लिए यू नीड द 1-2% तो टीम चाहिए होती है। नहीं तो तुम खेल रहे तुम यू कैन गो ऑन स्कोर के इस पे देखोगे स्क्रीन पे
फिर आओगे लगाओगे, तब तक टाइम चला जाता है. वंस अगर आपने मार के गए, एक लिफ्ट मारा, तो यू हैव टू तुरंत आपको सेकेंड लिफ्ट का बुला दिया जाता ये है, देना call हो पड़ता है, जाता चीट कि कितना बढ़ाने Okay. वाली है. ऐसा करते. एक बार तो नेशनल स्टेट में मैं बेल्ट, लीवर बेल्ट आते हैं आजकल, हाँ. तो मैंने लीवर बेल्ट जस्ट ऐसे ही लगा के रखा, बोला जाने के टाइम लॉक करूँगा, और मैंने गया वो स्टेज पे, अब बाहर उठा है वो रेफरी, बोला रे तूने बेल्ट लॉक नहीं किया. तो मैंने सर को बोला, मैंने उठाने के बाद ऐसे खड़े हैं, सर को आवाज़ दे रहा हूँ, सर बेल्ट लॉक नहीं. सर वाले कुछ नहीं होता, मार. 175 kg मार दिया स्क्वाट. 175. तो इट डिपेंड ऑन कैसे Exactly. तुम्हारे मोटिवेटर ये हाँ. सब रहते. तो इफ़ यू थिंक अरे नहीं जाएगा, बेल्ट नहीं लगाया, तो देन इंजरी तभी होती कि आप सोचते हो कि मेरे से नहीं होगा. स्ट्रेंथ आई थिंक थोड़ा 90% तो दिमाग है. हाँ, एक्चुअली इट इज स्पोर्ट्स इज अ माइंड गेम ओनली. आप जैसा सोचोगे वैसे होगे. 10 बार मैं आपको बोलूंगा आप ऐसे हो, तो एक बार आप सोचोगे अरे मैं सचमुच ऐसा है हो, तो आप हाँ, वैसे. exactly. सो दैट पीपल वैसा. तो माइंड गेम ही है. मतलब अभी कितना, अभी एक नेशनल में अभी मैं गया था इधर इंदौर में, मुझे मालूम भी नहीं कितना लगा है. दूसरे लोग ने बोला जाके मारो, 237.5 मारा मैंने. ओनली 2.5 kg से मैंने गोल्ड मारा. अच्छा. इतना फाइट होता था. हाँ. बट आई थिंक भाई जो फोकस रखने के लिए आप वेट जितना, ये डिस्ट्रैक्शन जितना दूर रखो, उतना दिमाग अच्छा परफॉर्म करता है आई थिंक. और मेरा कैसा ना, एक बार मैंने लिफ्ट कर लिया, स्क्वाट उठा लिया, बाहर पीछे, फिर मैं मारता हूँ. मेरा रिकॉर्ड है कि एक बार भी मैं वॉश आउट नहीं हुआ है. अच्छा. that's- इतने साल में खेला, एक बार भी नहीं. अच्छा सर, ऐसे आपने बताया कि आप वीकेंड्स में फ्री में ट्रेनिंग देते हो, तो ऐसा मतलब आपको ये चैरिटी वर्क या नोबल वर्क करने का मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? मैंने पहले से ऐसे सोचा था कि जहाँ से मैं हूँ, जैसे मैं भी एकदम स्लम में से हूँ, बोलने में कुछ ये नहीं किया. तो आई वॉज, मतलब बहुत स्ट्रगल किया हमने. हम भी मतलब 3 भाई है, सिस्टर थी उसकी शादी हो गई, अभी वो एक्सपायर हो गई 2-3 साल पहले. 3 भाई है हम लोग, उन लोग भी अपना अपना. लेकिन मेरा एक भाई है जो मेरी जिम सब संभालते हैं. तो ऐसे ही मुझे ख्याल आया कि जब अपन वो टाइम पे अपन ने स्ट्रगल किया, तो अपन भी लोगों को कुछ तो देना चाहिए. तो मैंने अपने जेब से डाल के आई सेट अप जिम फॉर देम. 300 मेंबर आते हैं उधर के. तो मुझे ऐसा लगा था कि चलो अपन उसमें से 10 लोग की भी फैमिली अच्छे हो गए, लड़के जो सिगरेट ये सब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या फिर तो एटलीस्ट उन लोग अपने अभी एक्सरसाइज करके वही पैसे अपने डाइट पे खर्चा करके, फिर अभी उसके बाद मैं उनको ट्रेनर का जॉब भी सब देता हूँ. फिर उन लोग अभी मैं सब ट्रेनर तो बना लिया. आज उन लोग अपने मेहनत पे अपनी फैमिली को देख रहे. तो आई फील हैप्पी कि अपने वजह से किसी को अच्छा हो रहा है. तो एब्सोल्युटली. और कोई भी चीज अपन जब करते तो उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखता. दैट इज यू शुड ऑलवेज हैव दैट. नहीं तो कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इसका मतलब यू आर डूइंग कमर्शियल थिंग. ट्रांजैक्शन हो गया फिर. हाँ, तो वो सब ने तो पहले से मेरा था. फिर जैसा हीरानंदनी में मैं मैराथन की ट्रेनिंग फिर सैटरडे संडे सीखा था, तो रिबॉक ने हमको हायर किया था. 10 years तक मैं रिबॉक ट्रेनर था, मतलब मैराथन ट्रेनिंग करता था. सैटरडे संडे फ्री था, लेकिन दे यूज्ड टू पे मी. उसके बाद मैंने सोचा क्यों नहीं मैं मेरी तरफ से सर्विस दे दूँ, पूरा ये कंटिन्यू करूँ. तो उसके बाद तो मेरा ऐसा ख्याल था कि आजू बाजू के लोग जो पे नहीं कर पाते, एटलीस्ट दे विल कम सैटरडे संडे, कुछ सीखने के बाद फिर अपना खुद करेंगे, फिर सैटरडे संडे आएंगे. तो इसलिए फिर मैंने शुरू किया था. आज बहुत से लोग आते हैं, कम से कम 50-60 लोग तो एवरी सैटरडे संडे रहते हैं. और इसमें एजेड लोग भी है, लाइक अप टू 70-80 years वाले भी. अच्छा. दे रन फास्टर देन अस. रियली. देयर इज लॉट ऑफ पीपल हु डू मैराथन और पोडियम फिनिशर है हमारे ग्रुप के सब. अच्छा. एट द एज ऑफ 8. अभी 68 वाली एक लेडी भी जीती है, 55 वाली अभी 54-55 है. उन्होंने अभी ये संडे को ही मैंगलोर मैराथन जीता है. अच्छा. सो वी ट्रेन अकॉर्डिंग टू देम. ऐसे नहीं कि प्रेशर डालो अरे आपको जितना ही है, ऐसे नहीं. वी नो, जैसा वो जब आते थे हम उनको बताते कि तुम कर सकते हो. वी नेवर से यू अब नहीं कर सकते. जब कर सकते बोलते तो उन लोग भी थोड़ा पुश करते. फिर उनको एक छोटी मैराथन कराते हम लोग, 5 किलोमीटर है. कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के फिर एक बार उसमें गए. सी व्हेन यू गो इन मैराथन एंड ऑल, अगर आप फिनिशर भी हो तो आपको मेडल मिलते हैं. बिल्कुल. तो जब मेडल मिलता है तो दे फील अरे मैं कर सकती, तो दे नेक्स्ट ऐसे. और मैं भी एवरी ईयर में सब कुछ मेडल ऐसे सेरेमनी रखता हूँ.
एंड हम लोग का ग्रुप ऐसा है कि हम एवरी जिसका बर्थडे रहेगा वी सेलिब्रेट. तो क्या होता है कि जो भी एजेड लोग हैं दे वांट गेट टुगेदर टाइप. हाँ तो ये सब चीज़ें हम लोग करते तो दे आर ऑल्सो हैप्पी. आफ्टर ऑल आदमी को खुश रहना जरूरी है. तो खुश कैसे रहेगा जब आप 4 लोगों से मिलोगे बातें करोगे. तो हम लोग ऐसे गेट टुगेदर भी सब कुछ रहते हैं. अच्छा पार्टी अभी दिवाली पार्टी किए थे हमने. अच्छा देखो लाइफ एकदम सिंपल है बट वी मेक कॉम्प्लिकेट. अपन इससे बात नहीं करना है उससे नहीं करना है ये सब चीज़ें. तो मेरा वो सब नहीं रहता है. मैं अपना एकदम नॉर्मल. आप मुझे कभी नहीं देखोगे स्ट्रेस में है. वो तो हम लोग समझ में आ गया. स्ट्रेस रहेगा तो आपका जो हेल्थ पे इफेक्ट होते हैं. बिल्कुल आपका परफॉर्मेंस जो कर रहे उस पे इफेक्ट होते हैं. डेफिनेटली वो तो है ही. वो जो चीज़ है उधर की उधर ख़त्म करो या फिर जो है तो है एक्सेप्ट करके आगे चलो. बिल्कुल. तो उसके ऊपर ही खड़े नहीं रहने का. तो अच्छा इसके अलावा भी आप कुछ और चैरिटी वर्क करते हो? इसके अलावा मैं अपना जैसा भारत विकास परिषद है और चांदौली ब्रांच का मैं एक मेंबर हूँ. अच्छा मतलब मैराथन वो सब हम लोग कराते. अच्छा मैं कन्वीनर भी रहा उसका. लेकिन वो एक ऐसी संस्था है कि जिसमें जैसे एनीमिया का प्रोजेक्ट करते. ओके जैसे स्कूल से बीएमसी स्कूल्स वहाँ जाके बच्चे लोग लेडीज गर्ल्स लोग का टेस्टिंग कर फिर जिसमें हीमोग्लोबिन कम है उनको फिर गुड़ चना ये सब दे के फिर फॉलोअप भी करते उनको. अच्छा तो एवरी 1 मंथ 2 मंथ में फॉलोअप करके फिर से ये करा के अच्छा तो वो करते. फिर जैसे आदिवासी लोग का कुछ मैरिज रहेगा तो वो सब कंट्रीब्यूशन करके कराते. स्कूल फीस किसी का रहेगा कोई बच्चे को फीस नहीं रहेगा ये सब कराते. तो अच्छे काम करते इसलिए आई ऑलवेज लाइक टू डू सोशल वर्क. वो कौन से इसका है वो दैट इज नहीं ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जब सोसाइटी से हमको इतना मिल रहा होता है तो इट्स गुड टू मेंटेन दैट बैलेंस. हमको किसी ना किसी तरह से सोसाइटी को वापस देना चाहिए. कमिंग बैक टू पावर लिफ्टिंग, जैसे अगर आपको कुछ मैसेज देना हो यूथ के लिए या इनफैक्ट इस एपिसोड के लिए तो मैं कहूँगा कि यूथ और यूथ के पेरेंट्स के लिए भी कि वो पावर लिफ्टिंग या ऐसे वेट लिफ्टिंग जैसे स्पोर्ट्स में आना चाहें तो वो आप क्या मैसेज देना चाहोगे उनको? सबसे पहली बात तो आपको प्रॉपर एकेडमी होना चाहिए या जिम जहाँ ट्रेनर को एक्चुअली दे नोज द लिफ्टिंग जैसा वेट लिफ्टिंग. अभी जैसे नॉर्मल जिम में जाते दे नोज द मूव्स एंड ऑल बट दे डोंट नो द कंपटीशन लेवल का मूव्स. सडनली दे विल टेल. जैसा भी फंक्शनल ट्रेनिंग करते इन यूएस एंड ऑल देयर इज अ लेवल ऑफ द फंक्शनल ट्रेनिंग कोर्स रहते क्लासेस. अच्छा जैसे अब यू कैन गो इन सेकेंड क्लास विदाउट नोइंग द स्नैच एंड ऑल दैट या प्रेस. हाँ तो वो पहले में उनको तुमको बेसिक सिखा. इधर तो डायरेक्ट ट्रेनर आपको स्नैच सिखाता है. एग्जैक्टली. सो आपकी इंजरी बढ़ जाती. तो द ट्रेनर जो इसको सब कुछ मालूम है इसके पावर लिफ्टिंग का अगर कोच रहेगा या पावर लिफ्टिंग प्लेयर रहेगा दे कैन ट्रेन बेटर फॉर देम. और जिसको जैसा वेट लिफ्टिंग का मालूम तो उनके पास जाओगे सीखोगे तो आपकी मतलब आगे की प्रोग्रेस है. आपको कंपटीशन में जाना है तो दे कैन गाइड बेटर. अगर आप ऐसे ही जाओगे किसी जिम में और कराओगे तो देन इट इज़ हार्मफुल और इंजरी होने का चांसेस ज़्यादा. और उनको क्या स्कोप नहीं रहेगा. उनको मालूम ही नहीं किधर जाना है क्या जाना. तो शुड गो इन ए प्रॉपर वेट लिफ्टिंग का जिधर जिम रहेगा जिधर एकेडमी रहेगा या पावर लिफ्टिंग का ट्रेनर हो जो वेट लिफ्टिंग का दे शुड नो ऑल द थिंग्स. और पेरेंट लोग ने देखना चाहिए अगर बच्चा प्रॉपर ये कर रहा है तो दे शुड पुट हिम इन दैट और सपोर्ट करना चाहिए. नहीं तो आजकल यार क्या कर रहा है तू उधर जाके उठा रहा है पहलवान बन रहा है. तो दैट नोट अगर देखना चाहिए उसको इंटरेस्ट है तो यू शुड पुश. और ऐसे अभी तो देखेंगे तो एज मेरे ख्याल से तो एज इज ओनली नंबर. लेकिन पावर लिफ्टिंग में आज भी 80 साल के लोग आ रहे. तो पेरेंट्स जो बच्चे को जाना चाहिए पावर लिफ्टिंग उनके पेरेंट्स लोग ने खुद करेंगे तो ही बच्चा उनको फॉलो कर सकता है. ये तो मैंने भी देखा कि मेरी एक स्टूडेंट थी मतलब जब मैं यो पर्सनल ट्रेनिंग करता था उनकी एक बच्ची थी मेरे को लगता 2 साल की रहेगी. तो जब भी मैं उनका क्लास लेने जाता था तो जब मम्मी मैट लेके आती तो वो भी उसका मैट लेके आती. तो जो मम्मी करती थी तो वो वही करती. तो जब बच्चा बचपन में ही अगर आप उनको ये कराओगे तो कोई भी बच्चा आराम से पिकअप कर सकता. तो अब भी इंडिया में अभी चल रहा है कि बच्चों लोग को एटलीस्ट स्पोर्ट्स में डालना है. तो पहले ऐसे नहीं था. हमारे टाइम पे मम्मी बोलती थी पढ़ाई करो. बिल्कुल. हाँ तो अभी एटलीस्ट स्पोर्ट्स का बढ़ रहा है लेकिन इट विल टेक टाइम. Obviously, यू नीड प्रॉपर ट्रेनर्स प्रॉपर एजुकेशन देना चाहिए सब. और अभी तो क्या चल रहा है कि लॉट्स ऑफ
क्लाइंट सोचते हैं कि हमें ट्रेनर की क्या ज़रूरत है, ऑनलाइन तो सब आ रहा है, लेकिन ऑनलाइन जब करते हो तो ऑनलाइन में आपका सिर्फ फ्रंट ये दिखता है, लेकिन वॉट एवर योर फॉर्म, योर पोस्चर, बिल्कुल। जो 1-to-1 रहेंगे फिजिकल, आपके सामने ट्रेनर रहेगा, ही कैन मेक आउट बेटर। बिल्कुल। नहीं तो आपको क्या इंजरी होने का चांस ज़्यादा है, आप पैसे बचाने के चक्कर ऑनलाइन जाओगे, तो नो, प्रॉपर ट्रेनर हायर करो, क्योंकि एक बार इंजरी हो गया तो ये आपको लाइफ टाइम इंजरी होगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए जो यंग एज में अपन करते हैं, योर बॉडी एडजस्ट दैट, बट दैट आगे जाके आपको मालूम पड़ता है कि अरे ये हुआ, तब आपको मालूम नहीं पड़ा कि मैंने ये एज में ये किया इसलिए मुझे इंजरी हुआ। सो दैट इज वाई योर फॉर्म और एक्सरसाइज टेक्निक ये सब अच्छा होना है। दैट इज वेट लिफ्टिंग में टेक्निक इज मोर इम्पोर्टेंट। कोई भी गेम में आपकी टेक्निक होनी चाहिए, क्योंकि उसमें स्पीड भी है, हाँ, स्पीडली लिफ्ट करना पड़ता है, तो इंजरी होने का चांसेस ज़्यादा बहुत ज़्यादा रहता है। अभी एक ओलंपिक्स में जो सातारा का एक लड़का था ना जिसको सिल्वर मिला, ओके, वो इंजर्ड हुआ था अच्छा, लिफ्टिंग में, पावर वेट लिफ्टिंग में, ओके। तो इंजरी चांसेस हाई है इसमें। अच्छा सर, अगर हमारे व्यूअर्स या लिसनर्स में से अगर आपको कोई अप्रोच करना चाहता है और आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वो कैसे करेगा? भी मेरे यूके फिटनेस नाम का एक ब्रांड है मेरा, ऑनलाइन मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी चलती, यूएस में, फिर दुबई में, शारजा में, तो मेरे ऑनलाइन में, और बॉम्बे में भी ऑनलाइन चलते हैं, और मेरे बॉम्बे में पर्सनल ट्रेनिंग भी मैं देता हूँ घर पे जाके, मेरे हिरानंदानी, रहेजा, फिर उधर बहुत से क्लाइंट हैं, और हमारे बहुत से ट्रेनर भी हैं जो हम पर्सनली घर पे भेज के ट्रेन करते हैं सब। अच्छा, तो मेरा ब्रांड है यूके फिटनेस। यूके फिटनेस। हाँ, हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स अगर आप लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो प्लीज़ यूके फिटनेस पे कांटेक्ट करें और उदय सर से डायरेक्ट आप ट्रेनिंग ले सकते हो, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, और भी जो भी स्पोर्ट्स आप ऑफर करते योगा, हो, पावर योगा, एग्जैक्टली, जुम्बा, एरोबिक्स, सब कुछ है। मैं आज का लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि आपको क्या मोटिवेट करता है अपनी लिमिट्स को डेली पुश करने के लिए? सबसे पहली बात तो इट इज़ अ पैशन, जो मुझे अच्छा लगता है वही फील्ड में मैं हूँ। सो व्हेन यू हैव पैशन फॉर समथिंग यू कैन डू बेटर इन दैट कंपेयर टू अदर। अगर मैं अगर दूसरे स्विमिंग करने जाऊँगा, पावर लिफ्टिंग में इंटरेस्ट रखे, तो मैं उतना 100% नहीं दे पाऊँगा। इसलिए मुझे जिसमें मेरा पैशन और मुझे इंटरेस्ट है वो मैं बहुत अच्छी तरह से करता हूँ। इसलिए मैं 20 साल से 3:30 बजे ही उठ रहा हूँ, और आज भी नो ब्रेक 365 डेज मेरे क्लासेस कंटिन्यू हिरानंदे में चालू रहते, इवन बारिश रहे या कुछ भी रहो, आई रीच देयर। दैट इज अ ट्रेनर आप बताता है कि आप कितना कंसर्न करते हैं अपने क्लाइंट से। उन लोग आए नहीं आए, लेकिन मैं उधर पहुंच जाता हूँ कितना भी बारिश रहो। आप इतना कमिटेड हो एज अ ट्रेनर, शायद इसीलिए आपके क्लाइंट्स भी सपोर्ट करते हैं जब आप बाहर जाते हैं कहीं भी परफॉर्म करने, कम्पीट करने। आई थिंक इट्स क्या कहते हैं, म्यूचुअल रिलेशन है, इसीलिए है क्योंकि आप इतना कमिटेड रहते हो अपने क्लाइंट्स की तरफ। तो दैट्स अ वेरी जेन्युइन क्वालिटी, और आई थिंक बहुत कम देखने को मिलती है ऐसे। नहीं, वो तो है, जो देखो जो आप दोगे वही पाओगे। सो वॉट एवर यू गिव गुड, तो यू गेट गुड ओनली। तो उन लोग का सपोर्ट तो हमेशा रहता ही है, इवन लाइक पर्सनली ये सब भी सपोर्ट रहते हैं, और उनके भी कोई पर्सनल रहता दे आस्क मी अबाउट एक्सरसाइज, ये सब। बिल्कुल। और कुछ भी पर्सनल रहेगा, अगर अचानक किसी को मतलब नी पेन हो रहा है, ये दे विल कॉल डायरेक्टली एनी टाइम, सो आई आंसर देम। अच्छा, तो ये रिलेशन मेंटेन करना लाइफ में क्या है, आपको खुश रहे। सही बात।